अघोरी का संदूक। यह कहानी बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। खंडहरों का असली सच, वह रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। समीर को पुरानी और वीरान जगहों की फोटो खींचने का शौक था। एक शाम रास्ता भटकने के बाद वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जिसका नाम नक्शे पर नहीं था। गांव के मुहाने पर एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं। फिर भी वह समीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी हड्डियों को गिन रहा हो। उसने बस इतना कहा, बेटा, अगर रात को पाँव की आहट सुनाई दे तो मुड़ना मत। वह आवाज नहीं, बुलावा है। समीर ने इसे वहम समझा और गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली में शरण ली। हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं था जिससे लोहे की जंजीरें टकराने की आवाज आ रही थी। खट खट खट, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। छत से टपकता हुआ सच। रात के 11 बजे समीर हवेली के एक ऊपली कमरे में लेटा था। अचानक उसे छत से कुछ टपकने की आवाज आई। टप टप टप। उसे लगा बारिश हो रही है, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो फर्श पर पानी नहीं बल्कि गाढ़ा काला खून था। उसने ऊपर देखा। छत की लकड़ियों के बीच एक चेहरा फंसा हुआ था। वह चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे। वह चेहरा समीर को देखकर हंसा, बिना किसी आवाज के। बस उसका जबड़ा धीरे धीरे इतना खुला कि वह कंधे तक पहुंच गया। समीर का दम घुटने लगा। उसने अपना कैमरा उठाया और नीचे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह भागता रहा, पर हर बार वह उसी कमरे में वापस पहुंच जाता जहां वह काला खून टपक रहा था। अघोरी का संदूक और बलि। भागते भागते समीर तहखाने में जा गिरा। वहां एक काला संदूक रखा था जिस पर इंसानी खोपड़ियां जड़ी थीं। संदूक के चारों ओर ताजे मांस के टुकड़े बिखरे थे। अचानक सन्नाटे में एक भारी आवाज गूंजी, तुमने बहुत देर कर दी समीर। वहां एक अघोरी खड़ा था जिसकी देह पर भस्म नहीं बल्कि ताजे चिता की राख थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस अंगारे जैसे 2 छेद थे। उसने संदूक खोला। अंदर समीर का अपना कैमरा रखा था। अघोरी ने कैमरे का प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में समीर खुद को देख रहा था, लेकिन वह वीडियो भविष्य का था। वीडियो में समीर उसी संदूक के अंदर बैठा अपनी ही उंगलियां चबा रहा था और उसकी आंखें गायब थीं। समीर चिल्लाया, यह झूठ है। अघोरी मुस्कुराया और बोला, इस कमरे में समय नहीं चलता, सिर्फ मांस सड़ता है। रूह का सौदा। समीर ने वहां से निकलने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। उसे लगा वह नीचे गिरेगा, पर वह नीचे नहीं गिरा। वह छत से नीचे फर्श पर गिरा। वह उसी कमरे में था जहां से शुरू किया था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कोई हलचल हो रही है। उसने नीचे देखा। उसकी अपनी परछाई उसके पैरों से अलग होकर खड़ी हो रही थी। उसकी परछाई ने समीर का गला दबाना शुरू किया। समीर का दम निकलने लगा। तभी उसे याद आया कि बूढ़े ने क्या कहा था, मुड़ना मत। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे अपने कान के ठीक पास अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ। समीर ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी माँ की जगह वह छत वाला सड़ा हुआ चेहरा खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू था। उसने समीर के सीने पर हाथ रखा
और धीरे से बोला, अब तुम्हारी खाल मेरी है। समीर कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कुछ ट्रेकर्स को वह हवेली मिली। समीर वहां नहीं था। उसका कैमरा कुएं के पास पड़ा था। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी। वह फोटो उन ट्रेकर्स की थी जो उस वक्त कैमरा देख रहे थे, और उस फोटो के बैकग्राउंड में हवेली की खिड़की से समीर झांक रहा था। उसकी आंखें गायब थीं और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। वह ट्रेकर्स डर के मारे भागे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस गांव से बाहर जाने वाला रास्ता कभी खत्म नहीं होता।